पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित टोहा चौक पर कृषि बिलों को रद्द करवाने, एमएसपी पर लिखित में कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बरसात के साथ साथ ठंड व सर्द हवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पा रही है। किसानों के जत्थे के साथ आंदोलन में शामिल होने आए महाराष्ट्र के अकोला से अविनाश देशमुख ने कहा कि उनके साथ लगभग 250 किसानों का जत्था आया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। उनका उद्देश्य है कि किसान आंदोलन के माध्यम से जो काले कानून किसानों के प्रति बनाए गए हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। पूर्व जैसी स्थिति देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सभी किसान हैं और किसानों के परिवार से हैं, जिससे उन्हें मालूम है कि इन काले कानूनों से उन्हें क्या नुकसान है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह काले कानून रद्द होने चाहिए। सरकार बार बार वार्ताएं कर रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, जिससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रतन सिंह सौरोत ने कहा कि हमारे शीर्ष नेताओं शुरू से ही एक बात है कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर लिखित में कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार वार्ता की बात कर रही है। हम व हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि वार्ता नहीं, समाधान चाहिए और समाधान का केवल एक ही उपाय है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक किसान जहां पर मोर्चे पर लगे हुए हैं रहेंगे। दिन प्रतिदिन इस आंदोलन को बल मिल रहा है और यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। तमाम प्रदेशों से किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। सरकार जितने भी हथकंडे अपना चाह रही थी वो अपना लिए हैं, वे सभी फेल हो चुके हैं। कल जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी वो तो केवल ट्रेलर था, जो फिल्म है वो तो आने वाली 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। हमारे शीर्ष नेताओं का नारा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसानों का घर जाना वापसी नहीं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा का अहंकार साफ झलक रहा है। सरकार के मन में मजदूर किसानों के प्रति बेईमानी है। सरकार नए कृषि कानूनों को लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। जो हथकंडे हैं वो अपना लिए हैं, वो सब फेल हो चुके हैं। और कल की जो रैली, जो टेलर हमने निकाला था, जो हजारों की संख्या में किसान जो अपने केएमपी और केजीपी पर कल ट्रैक्टरों के द्वारा हमने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से निश्चित तौर से वो हमारी चेतावनी नहीं थी। किसान ये नहीं हमको चेतावनी दे रहे हो या उसको धमका रहे हैं सरकार को, लेकिन ये एक टेलर था। और ये जो हमारी फिल्म है ना, वो तो 26 जनवरी को, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने 1 महीने पहले घोषणा की थी कि जब तक हमारे बिल वापसी नहीं तो किसान अपने घर को वापसी नहीं, उनका नारा था। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि हमारा ये किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर से 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे और जो राजपथ है वो देशभक्तों का है, तिरंगा झंडा होगा। हर जैसे कल हमारे जो टेलर दिखाया था उस पर तिरंगा झंडा था, उसी प्रकार से लाखों ट्रैक्टरों के आगे तिरंगा झंडा होगा, क्योंकि अन्नदाता से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। अन्नदाता उस समय 26 जनवरी की परेड देखने के लिए लाखों के ट्रैक्टरों की संख्या में जाकर के और राजपथ पर घूमने का काम करेगा। अकोला महाराष्ट्र से हम यहाँ पे आए हैं। 200-250 किसान, महिलाएं किसान भी हमारे साथ में है। हमारा उद्देश्य है ये किसान आंदोलन के माध्यम से जो काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसे मोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। पूर्ववत स्थिति भारत में होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। इस उपलक्ष्य में हम आंदोलन में सहभाग लेने 1200-1500 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं और हम सब किसान के फैमिलियों से है, सब लोग हमारे साथ के किसान के फैमिलियों से है। इसकी वजह से हमें मालूम है कि ये 3 कानून से हमें क्या नुकसान पहुँचने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं ये काले कानून रद्द होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो उनकी बातों में साफ तौर पर झलक रहा है। उनके मन के अंदर जो किसान मजदूरों के प्रति बेईमानी है वो साफ तौर से झलकती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण है ये जो 3 कानून बनाए गए, ये किसान मजदूरों के हक में नहीं बनाए गए। इन कानूनों को बनाने के पीछे अंबानी और अडानी का हाथ था और इसमें अरबों खरबों रुपयों का लेन देन हुआ है। वो लोग ज़मीनें खरीद चुके हैं, गोडाउन बनाने की तैयारी हो चुकी है। पैसा कमाने के सारे जो भी इसमें ज़रूरतें थी उनको पूरा किया जा चुका है। तो कृषि मंत्री जी आए दिन कोई ना कोई नया जो झूठ और गलत बयानी करते हैं। उनका इरादा यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे और देश के
सभी लोगों की मांग ये है कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसान और मजदूर के हक के कानून नहीं।